हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 10 का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा देते हैं, जिसमें आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवा दिया गया था। आज हम लोग सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सब्जेक्टिव के सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले 2 अंक का स्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन था कि 15 प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए आप लोग कैसे बनाइएगा आंसर कॉपी पर। तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले चौथाई छोड़ने का जरूर प्रयास करें, हर हालत में सबसे पहले चौथाई छोड़ दें, और क्वेश्चन मार्क्स जो दें वो चौथाई के बाहरी वाले पृष्ठ पर दें, मतलब यहाँ पे एकदम साफ और सुदृढ़ होनी चाहिए। ये नहीं कि हमको क्वेश्चन मार्क दिखवे न करे, पहला ध्यान रखना। उसके बाद बनाने के लिए शुरू करना। और देखिए हर बात पर ध्यान रखिए, ये नहीं कि आप लोग ऐसी बना दीजिए, ऐसी बना दीजिएगा तो परेशानी बन जाएगा। क्वेश्चन का द्विघात बहुपद इतना का शून्य ज्ञात करें। तो देखिए शून्य के लिए आप लोग को हम क्या पढ़ाएं, जब शून्य ज्ञात करे कहेगा तो शून्य के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहला बात, हर बात पर ध्यान रखना, मार्क्स ऐसी नहीं आता। मार्क्स लाने के लिए काफ़ी हमारा मांगने का मकसद ये नहीं था कि आप लोग को तंग करना, देहातों से बुला करके कापी वसूलना। हमारा मकसद ये था कि आप लोग ने जो बनाए हो अभी तक, उसमें कितने जो बच्चे हो जिनको कापी लिखने के तरीका जानते हैं। कापी में जितना कम से कम कटिंग होनी चाहिए उतना बेहतर मार्क्स आएगा। और कितना बच्चों को तो लगा है कि आपको बनाने में लूट था। जैसे आप लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जल्दबाजी में बनाए कि राइटिंग ही पता नहीं लगता है। देखिए यही आदत आप लोग को क्लास 10 में जब बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो रह जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि कहिएगा कि बना के आए थे सही है लेकिन नंबर कम आया। आपका यही रीजन है, कम से कम एग्जाम दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि उसको टंडेल में समझ जाइए। एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम की तरह उसको वैल्यू दीजिए, नहीं तो आपका मार्क्स बोर्ड में पक्का कम जाएगा। ये नहीं कि जल्दबाजी नहीं करना एग्जाम में। एग्जाम कहता है जितना धैर्य पूर्वक आप रहिए, जितना ज़्यादा धैर्य रखिएगा उतने बेहतर स्टूडेंट बनिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब इसको गुणनखंड करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10, 5 दूनी 10 होता है, इक्वल टू 0। बीच में बराबर है तो शुरू में या का चिन्ह देना। यदि शुरू में बराबर का चिन्ह दे दिए या कोई चिन्ह का उपयोग नहीं किए तो भी आपका नंबर काटने का अधिकारी है जांचने वाला। इसलिए ध्यान रखना कि गलती से भी आपको या का चिन्ह नहीं छूटे। प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए, और ये या का जो चिन्ह देना है ये आपका चौथाई के अंदर वाले भाग में, मान लीजिए कि ये चौथाई है तो चौथाई के अंदर ही देना। ये नहीं कि चौथाई के बाहर देना, अंदर में इस साइड में दे देना, नहीं, ऐसा कम नहीं करना। अब यहाँ देखिए ये दोनों में कॉमन कितना है, एक्स, तो एक्स प्लस 5 प्लस ये दोनों में कितना कॉमन है, 2, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें x प्लस 5 कॉमन निकाल लेना, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। चूंकि x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए x बराबर 5 और x बराबर -2। देखिए जब भी आप लास्ट आंसर को करें इसीलिए जरूर दें, इसीलिए का चिन्ह। और जब शुरुआत करें तो चूकी से शुरुआत किया जाता है। कोई भी क्वेश्चन की जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो चूकी से, और लास्ट करेंगे तो इसीलिए से। आपका शून्यक निकल गया। अब आपसे पूछा है शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करें। तो संबंध अल्फा बराबर 5, बीटा बराबर -2, ए बराबर 1, बी बराबर 7, सी बराबर 10। आप लोग को बताए थे एक्स का एक वैल्यू आएगा जो अल्फा कहलाएगा, दूसरा वैल्यू जो आएगा बीटा कहलाएगा।
एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाएगा, जिसमें एक्स लगा है वो बी कहलाएगा, जिसमें अचर राशि है वो सी कहलाएगा। तो चूंकि आप लोग पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अब अल्फा का वैल्यू 5, अब प्लस बीटा का वैल्यू -2 बराबर माइनस बी का वैल्यू 7, अब बटा ए का वैल्यू 1। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ -5 हो जाएगा बाबू, अल्फा का -5 -7 बराबर -7। ये बात तो प्रूव हो जाती है दोनों ओर। अब हम लोग देखेंगे अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, अल्फा का वैल्यू -5, बीटा का वैल्यू -2 बराबर सी का वैल्यू 10, ए का वैल्यू 1। तो 10 बराबर 10। दूसरी क्वेश्चन जो है आपका बाबू कहता है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का मूल ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर -3x - 10 = 0। गुणनखंड विधि से समीकरण का मूल निकालने का अर्थ है कि इसको गुणनखंड करके आप x का वैल्यू निकालिए। यही काम आप लोग को करना है। तो एक्स स्क्वायर -5 दूनी 10, यहाँ पे 1 और गुना यहाँ पे -10, गुना कर लिए -10, चिन्ह निगेटिव बीच का पद घटा करके लाना। तो 5 गुना 2 तोड़ते हैं, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो चलिए 5 - 2 इंटू एक्स प्लस -10 = 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर गुणन कोष्टक तोड़िएगा तो -5 गुना एक्स 5x, माइनस गुने माइनस प्लस 2x - 10। देखिए गुणनखंड तोड़ते समय आप लोग को बार बार कहते हैं कि ये बाहर वाला चिन्ह से अंदर में गुना जरूर करेंगे। आप लोग बहुत सारे बच्चे को कॉपी चेक किए हैं, तो ये तो -5x लिखे हैं, यहाँ -2x छोड़ दिए हैं। उस स्थिति में आपको चिन्ह में ही केवल गलतियाँ, नीचे आंसर सेम ले आए हैं घटा जोड़ करके। अगर आपका चिन्ह में गलती होगा नंबर काट देंगे। अब यहाँ से हम लोग ये दोनों में x कॉमन हो गया, तो x -5 प्लस 2 इंटू एक्स -5 = 0। देख लीजिए मेरा कभी भी चिन्ह नहीं छूटा है। तो x -5 इंटू एक्स प्लस 2 = 0। तो x -5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो इसीलिए x बराबर यहाँ से 5 और x बराबर -2। यही तो आपका आंसर हो गया। और आंसर लिखते समय ध्यान रखेंगे, ये आंसर है तो जरा इसको लास्ट में कोष्टक में घेर के लिखेंगे, जरा चौखट के मारी बना करके, क्योंकि काफ़ी लोग करते हैं टीचर्स लोग तेजी में चेक, और जो भी टीचर करते हैं लगभग सबका एक फेस ढीला होता है, मतलब कि लेंस टांगे हुए रहते हैं। तो अगर उनको ना दिखा तो आपको मार्क्स नहीं देंगे तेजी में चेक होने के कारण। इसीलिए जब भी लिखें तो जब भी आंसर आए तो उसको घेर करके स्पष्ट कर दें कि नहीं आपका आंसर ये है, इसका एकदम क्लियर आंसर है, ठीक है, जिससे आपको मार्क्स बेहतर मिलेंगे और चेक करने वाले को भार भी कम पड़ेगा यदि आंसर शीट पर चेक हो रही है तो। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा बराबर भाग। देखिए ये बटा कहने का मतलब अनुपात में है, तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे नहीं बनाया करेंगे, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, तो h बराबर 13x, b बराबर 12x, तो p बराबर, देखिए बहुत सारे बच्चे फार्मूला भी भूल चुके हैं, h² माइनस b²। बहुत सारे बच्चे को देखे हैं कि यहाँ पे प्लस कर दिए हैं, और ये आपकी स्वास्थ्य के लिए गलत है। यहाँ पे p बराबर √13x² प्लस माइनस 12x²। आप लोग को लग रहा होगा कि सर इतना दिन से चेक नहीं कर रहे हैं। चेक तभी करेंगे जब आप लोग को पहले रिजल्ट दे देंगे, सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं तो सॉल्यूशन तभी करेंगे जब आपका रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि कहाँ गलती किए हैं नज़र कैसे आप लोग को खुलेगा।
5x। अब निकालना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर b बटा p, तो b का वैल्यू आपका 12x लगता है और p का वैल्यू 5x, ये कैंसिल हो गया तो 12/5 x के रूप में बनाया कीजिए, इसलिए कॉट थीटा बराबर 12/5 आंसर। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है tan 45 tan 23 tan 67। तो सिद्ध करने वाले में जब भी क्वेश्चन लिखिएगा तो LHS जरूर दीजिए। LHS बराबर tan 45 tan 23 tan 67। देखिए tan 45 का मान आपने पढ़ा है इंटू tan 23 इंटू tan 67। देखिए 23 और 67 मिलाकर के 90, तो जब 23 और 67 मिलाकर के 90 होती है तो उसको एक को यहाँ पे चेंज कर देना है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 23 इंटू tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 67 कर दीजिए, बराबर tan 23 इंटू कॉट 23 इक्वल टू 1। RHS प्रूफ। जब भी लिखिए, हाँ अब यहाँ देखिए कि शुरू में बीच में कहीं बराबर का चिन्ह नहीं है तो शुरू में बराबर का चिन्ह देना, इस बात पर गौर करेंगे, नहीं तो यहाँ भी आपका मार्क्स कटते चला जाएगा। LHS बराबर दे करके लिखना है, RHS जो आया वो लास्ट में बराबर RHS कर देना। डरने की बात कभी नहीं है, डर जाइएगा आपका जो है मार्क्स काटते चला जाएंगे। कभी भी आप लोग बनाए तो ढंग से बनाए, कॉपी को इतना सुंदर लिखें कि देख करके दिल खुश हो जाए। यदि आपका टीचर को दिल को जीत लिए तो आपका मार्क्स अपने आप एग्जाम में बढ़ जाता है। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5 में। 5 में था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का LCM तथा HCF निकाले। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 के पावर क्यू। 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 बराबर 3 के पावर 2, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 बराबर 5 के पावर क्यू, 5 के पावर 2। तो LCM बराबर क्या होगा, महत्तम घात वाले आपका LCM होता है। तो 2 का तीनों में देख लीजिए सबसे ज्यादा घात कितना है, यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 0, यहाँ भी लिख सकते हैं 2 के पावर 0। तो 2 का सबसे महत्तम घात आपका कितना है, तो 2 का महत्तम घात 3, 3 का महत्तम घात आपको है 2, 5 का महत्तम घात है 2। इसको हल कर लीजिएगा तो पापा 25, 25 8 200 और 200 9 दूनी 1800। और HCF सबसे कम घात, तो यहाँ 2 का घात 3, यहाँ 2 का घात 0, यहाँ 2 का घात 0, तो 2 के पावर 0 गुना यहाँ 3 का घात 2, यहाँ 3 का घात आपका 0, यहाँ 3 का घात 0, तो 3 के पावर 0, यहाँ 5 का घात 2, यहाँ 5 का घात 0, यहाँ 5 का घात 0, तो 5 के पावर 0। मतलब महत्तम घात वाले को LCM में लिखा जाता है और न्यूनतम घात वाले को HCF में लिखा जाता है। तो यहाँ पे a गुना 1 बराबर 1। एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर आपका ये हो गया। उसके बाद आ जाइए छठा नंबर क्वेश्चन में। छठा नंबर क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 11, चूंकि और इक्वेशन फर्स्ट इसको रखिए, और 2x - 4y बराबर -24, इसको इक्वेशन सेकेंड।
अब देखिए इसको कहता है हल करें। तो देखिए आपको बताए थे कौन विधि से, ये नहीं कहा, केवल क्वेश्चन का हल करें और m का मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो सबसे पहले इसको तो हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए 4 विधियां पढ़ाए हैं, 2 विधि आप लोग को पढ़ना नहीं है। तो आपका अनुपात विधि और मतलब कि एक आपका था जो उसमें क्या बोलते हैं तुलनात्मक विधि, ये 2 को पढ़ना नहीं था। क्लास खुलेगा तो आप लोग को बता देंगे, डरने की बात नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाना काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले आप लोग को x और y का गुणांक में से किसी एक के गुणांक को बराबर करना होता है। तो देखिए x का गुणांक पहले से ही बराबर है, तो जो बराबर है उसका चिन्ह दोनों जगह पॉजिटिव है, तो चिन्ह बदल दीजिए। ये कैंसिल हो गया, ये दोनों जुट जाएगा। तो 4 या 3 7y, यहाँ भी जुट जाएगा, चिन्ह सेम हो गया, बराबर 35। 7 बचे 35। तो y बराबर, इसीलिए y बराबर निकल गया 5। y का मान 1 में रखने पर, तो रखेंगे y का मान 1 में, तो 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x प्लस 3, y का मान 5 बराबर 11 चूंकि, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 2x बराबर -4, तो x बराबर -2 निकल गया। अब क्वेश्चन कहा है, आंसर तो आ गया, हल करके x और y का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन कहता है कि y बराबर mx प्लस 3, m का वैल्यू पूछा था, तो x y का वैल्यू पुट कर देंगे। x y का वैल्यू 5 बराबर -2m प्लस 3, प्लस में तो माइनस में, तब 5 माइनस 3 बराबर -2m। अब यहाँ 2 बराबर -2m कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर -1 आंसर, क्योंकि यहाँ 1 बचा, यहाँ -m बचा, तो माइनस को हम इन्हें ढकेल दिए, तो -1 हो गया। 7वां में देखिए सिद्ध करना है, तो LHS से चल दीजिए आँख मूंद करके। साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ऊपर में साइन थीटा कॉमन निकालीजिए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में भी देखिए कॉस थीटा कॉमन, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन को अंदर वाले को कॉस में या कॉस को साइन में, किसी एक को चेंज करें, तभी कोई उपाय है, कटेगा छटेगा बचेगा। तो ऊपर वाला को हम साइन में चेंज कर देते हैं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर साइन थीटा बाहर निकाल दिए, 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर साइन थीटा इंटू, आपका प्लस वाला को पहले लिख दीजिए और माइनस वाला 1 बटा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कट गया, बराबर tan थीटा। RHS प्रूफ, डरने की कहीं भी बात नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है या छापना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यदि किन्हीं को परेशानी होगा। देखिए हम गलती से भी मुझे जो सोल्यूशन करवा रहे हैं, तो कभी भी आप लोग को बराबर का चिन्ह नहीं छूट रहा। बराबर कहाँ देना है, ध्यान रखना है बार बार। देख लीजिए कि कहीं पे क्वेश्चन में बराबर नहीं है तो आगे बराबर का चिन्ह, यदि बीच में कहीं बराबर का चिन्ह तो शुरू में या का चिन्ह का सही इस्तेमाल करेंगे, कभी गड़बड़ इस्तेमाल नहीं करना।
और देखिए कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो क्वेश्चन बनाए हैं लेकिन वो ध्यान नहीं दिए हैं, उनको लगा कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है और चारे को बना दिए थे, जबकि आपका 4 नंबर का लिखा हुआ ऊपर में स्पष्ट कि प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है, तो आपको सभी प्रश्नों का जवाब देना होगा। ये नहीं लिखा गया था 4 नंबर वाले में, जिनके कारण कुछ बच्चे जो 92 93 अटकाए हुए हैं, 92 हैं 91 है, उनका मार्क्स और बढ़ता, उनका कम से कम 96 97 चला जाता। बहुत अच्छा रिजल्ट है अभी तक। फिर देखिए, फिर सिद्ध करना, LHS को फिर पकड़िएगा। cos ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस साइन ए प्लस 1 बटा cos ए। चलिए LHS में ही था मानो। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो काफ़ी इजी चीज़ है, ये नहीं कि काफ़ी हार्ड है, काफ़ी इजी है। सबसे पहले LHS में से चल करके हरों का LCM ले लें, तो cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो cos स्क्वायर ए प्लस cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos ए से cos ए कैंसिल, ये ऊपर जाकर के गुना, तो 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसको cos स्क्वायर ए आप लोग को सबसे सरलतम रूप में दिख रहा होगा, और जब भी इक्वल का चिन्ह दें, अगर आप बराबर बराबर देते हैं, सामने के एकदम बराबर के सामने बराबर का चिन्ह देते हैं, तो काफ़ी और ज़्यादा शोभेगा। आप लोग को कापी को सजाना है, जैसे आप लोग नहा लेते हैं लेकिन बाल जरूर झाड़ते हैं, किस लिए भाई, कि नहीं जरा स्मार्ट दिखें। उसी प्रकार से कापी जब लिखते हैं तो कापी लिखते समय बहुत कुछ बातों को ध्यान रखिएगा, जहाँ पे बराबर है वहीं पे बराबर का चिन्ह दीजिएगा। मेरा तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कहीं पे स्पेस ज़्यादा रहता है, कहीं पे कम रहता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखा कीजिए कि जब भी कापी लिखें तो बराबर के सामने ही बराबर का चिन्ह दें, जिससे आपका कापी शोभता है, अच्छा लगता है, देखिएगा कहेगा नहीं कापी सजा के लिखा। कापी जब भी लिखिए तो सजा धजा के लिखिए, तभी कोई उपाय। cos स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटा cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसका मान और इसका मान मिलाकर के 1, एगो पहले से था 1 प्लस 2 साइन ए बटा cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए बटा cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 2 LCM कॉमन 1 प्लस साइन ए बटा cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कैंसिल कर दीजिए, तो 2 बटा cos ए बराबर 2 से बराबर RHS। उसके बाद क्वेश्चन नंबर का जो बारी है वो क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे 9वां। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या था, 9वां नंबर में जो क्वेश्चन कर रहा है बाबू, वर्ग अंतराल एगो है और एगो बारंबारता। बारंबारता को F से सूचित करते हैं। वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतना ही पर क्लोज है। उसके बाद है आपका 5, 10, 25, 5, 11। तो हम लोग एक निकालें जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जो होता है निम्न सीमा जो ऊपरी सीमा बटा 2, तो 10 जोड़ 0 बटा 2 बराबर 5, 20 जोड़ 10 बटा 2 बराबर 15, 25, 35, 45। अब यहाँ देखिए fx निकाल लीजिएगा, तो
तो गुना कीजिएगा, 25, 15 रहे 150, 25 25 है 625, 35 पचे 75 से, और 45 घर हैं, तो 45 घर हैं आपका हो जाएगा 495। जोड़ लीजिए अब टोटल। सिग्मा एफ एक्स 5 5 10 5 15 5 20 के 0, 9 7 16 2 18 अब 5 23 2 25 और 2 27 के 2 4 1 5 6 11 1 12 2 1470 और सिग्मा एफ बराबर आ जाएगा आपका 56। तो माध्य बराबर जो आप लोग को फार्मूला पढ़ाया होगा गया होगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 1470 बटा 56। ठीक है, आप लोग 7 से काटिए, 7 8 56 और 7 से काटिएगा तो 7 दूनी 14 और 1 210, 4 दूनी 8 और फिर ये कट जाएगा आपका 105 बराबर 105 बटा 4 बराबर 26 पॉइंट आपका 25 आंसर आ जाएगा माध्य का वैल्यू। चलिए उसके बाद आपका एक क्वेश्चन 10वां नंबर में देख लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन जो है sin 3a, चूँकि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। अब हम लोग जो है इसको दोनों को cos में चेंज कर दीजिए। sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा हो गया बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। cos से cos कैंसिल, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 माइनस 3a हम प्लस में तने माइनस a बराबर माइनस 26 माइनस 90 माइनस 4a बराबर माइनस 116 कैंसिल 29 और 16 से, तो a बराबर 29 डिग्री आंसर। चलिए इसी प्रकार से आप लोग आगे बनाते रहिए, बता देंगे आगे। आज 10 तक हो गया, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि फिर आप लोग देखिएगा नहीं, ऊब जाइएगा। तो आज फिर इतना ही तक रोक देते हैं, फिर अगले वीडियो में इसको हम सोल्यूशन कर देंगे। थैंक यू।